प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए फिर से ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक यानी हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर हमारा सभी सब्जेक्ट का चल रहे हैं। तो इसलिए आज के क्लास में यह महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग इसे देखने के लिए मत भूलिएगा। आज के क्लास में हम बात करेंगे तो यह जो है ऑब्जेक्टिव का यानी पूरा क्वेश्चन बैंक का चैप्टर बाय चैप्टर आपको विश्लेषण कराया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है। तो आप लोग इस यानी बैच में जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। फ्री में है, यूट्यूब पे है, कोई रुपया पैसा का बात है ही नहीं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा आज की क्लास को उतना बात नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ आपको बता देते हैं, यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं या कुछ करना मतलब कुछ आपके पास डाउट है पढ़ने में, कैसे पढ़े कैसे परीक्षा की तैयारी करें, तो आप जो मैसेज कर सकते हैं इसी लिंक व्हाट्सअप नंबर पे जाकर चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जाने के बाद डिस्क्रिप्शन चैनल के जहाँ पे लिखा जाता है, जहाँ पे लिखा होगा क्लास 10 को शिक्षा देने का मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से आप मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, किसी प्रकार की PDF किसी जो कुछ भी हो। चलिए अन्य उतना मैं तो अभी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले आज का क्लास है मेरा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2। आज जो कराने जा रहे हैं यानी बहादुर, जिसका शीर्षक भाई क्या ना बहादुर चैप्टर का आज कराएंगे, यानी शीर्षक नंबर 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका शीर्षक है बहादुर। इस बहादुर कहानी के बारे में हम सबसे पहले आज डिटेल में बात करेंगे और आप सभी से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज करा बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। करा बहादुर शीर्षक कहानी में कौन जो है अपने देह का मालिश यानी शरीर का मालिश जो था वह बहादुर से करवाता था। तो वह जो था लेखक का यानी पुत्र था, उसका नाम किशोर नाम था। वह जो था यानी बहादुर से अपने शरीर का मालिश करवाता। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए। यदि यह क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इसका करेक्ट जवाब सही क्या है ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा इसको जूम करने दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी या तो नहीं हो जाएगा। चलिए रुक जाइए, थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट कर लीजिए, आपको जो जूम करके इस क्वेश्चन को दिखाया जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ से। अब देखिए आप किसी प्रकार की आपको दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, और जूम कर ले थोड़ा सा, हाँ ठीक रहने दीजिए, इतना ठीक है। चलिए तो बहादुर शीर्षक कहानी में करा अपने शरीर का मालिश कौन करवाता था, तो ये तो था यानी किशोर करवाता था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए आप चले आते इस क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन को जरा से देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कह रहा यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वह नहीं मिल रहा है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें भी लिखा गया, यह कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि खूट में 11 रुपये रखे, अभी चारपाई हुआ कि नहीं है। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। ये इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा सख्त कथाकार अमरक्रांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था। 23 यानी कह रहा 1925 में अमरक्रांत का जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा सूखा पत्ता देखिए, कह रहा सूखा पत्ता कह रहा यहाँ कह रहा सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कह रहा सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। यह जो है किसका रखा है, अमरक्रांत का। सूखा पत्ता अमरक्रांत का। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन जरा सा हम बढ़ते का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कह रहा कि निर्मला कौन थी। कहा निर्मला कौन थी। निर्मला 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। निर्मला कौन थी। लेखक की पत्नी का नाम क्या था, निर्मला था। लेखक की पत्नी का नाम भाई क्या नाम था, निर्मला नाम था। कह रहा अब देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। कह रहा बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह बहादुर शीर्षक कहानी की जो उसका लेखक है ना, उसके बड़े लड़के का नाम जो मालिश करवाता था बहादुर था, उसका नाम भाई क्या था, किशोर था। उसका नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए कह रहे कभी भी अपने आप से हिम्मत मत हारिए।
कभी भी अपने आप से मतलब हिम्मत नहीं हारिए। यदि थोड़ा भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं ना, थोड़ा भी अभी मन में जिज्ञासा है तो अपने आप को झोंक दीजिए, जरूर आप एक न एक दिन कामयाबी बन जाएंगे। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी बताते हैं, समझा करके। अभी इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कर लीजिए। करा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? करा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवाई गोरखे की। नेपाली गवाई गोरखे, ऑप्शन नंबर ए में। करा बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह है नेपाली गवाई गोरखे की। चलिए थोड़ा सा अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इसको देख लीजिए, कह रहा है क्या है? कह रहा बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? कह रहा बहादुर से मार खाकर भैंस जो भागी भाई कि कहाँ पे चली गई, किसके पास चली गई? 2020-2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह माँ के पास चला गया। जब बहादुर ने भैंस की पिटाई किया तो वह माँ के पास भागी भागी चला गया। कह रहा बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर जो था 12-13 वर्ष के था। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिए, बहादुर 12-13 वर्ष का था। कर लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? कर लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो यह जो आए थे यानी रविवार के दिन आए थे। छुट्टी था रविवार को, इसलिए रविवार को आए थे। ऑप्शन नंबर बी ए को टिक करिएगा। कर मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन लेखक कहानी किसकी रचना? यह जो है अमरक्रांत जी का। ऑप्शन नंबर डी। आप कह रहा कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ये तो बोले तो लेखक के बेटा, लेखक का कौन था? पुत्र था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो वह था लेखक का पुत्र था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? यहाँ देखिए, कार आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहादुर जो था नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अब इसका लेखक अमरक्रांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से किया था। लेखक अमरक्रांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से किया था। कर बहादुर का पूरा नाम क्या है? कर बहादुर का पूरा नाम क्या? 2019, 2020, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कभी कल ऑप्शन नंबर गड़बड़ा जाते, कभी ए को बी का लिखा है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन पर जो सही उस पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कह रहा कौन आया था? इसका ऑप्शन अगले पेज में है, थोड़ा सा देखिए। बहादुर को लेकर आया था लेखक की साला जी ने आया था। लेखक का साला जी ने आया था। ऑप्शन बी को टिक करें। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जो कह रहा किस लेखक की रचना है? तो यह है अमरक्रांत जी का। जिंदगी और जो अमरक्रांत जी के है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, कह रहा बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। अरे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का पिताजी मारा गया था, यानी युद्ध में मारा गया था। अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरक्रांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। सारा क्वेश्चन ये वीवीआई है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण भागा था। बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? 2019 को देखिए। कह रहा बहादुर
कहाँ कराने वाला था? बहादुर नेपाल कराने वाला था। ऑप्शन नंबर बी सी को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है कि कहानी है भाई, कहानी, बहादुर क्या है, कहानी है। तो अभी इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कह रहा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। कह रहा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर यानी पैसे चुराने का आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा तेजी में देखिए सभी क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छा थोड़ा सा इसका क्वेश्चन यहीं पे नीचे में लिखा गया, थोड़ा सा देख लेते। कह बहादुर, देखिए कह रहा बहादुर लेखक के घर से अचानक, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भागा था, ये पूछ रहा है। बहादुर अपने लेखक के घर से आकर क्यों चला गया था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कर स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार से उनका घर वालों का अच्छा व्यवहार नहीं लगा, इसलिए चला गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखिए क्या कह रहा बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इंजाम लगाया था। बहादुर कितने रुपये की चोरी का इंजाम लगाया था? तो 11 रुपये का चोरी का इंजाम लगाया था बहादुर पर। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये चैप्टर नंबर बहादुर जो ये खत्म हो गया। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।